कहानी की स्टार्टिंग एक शहर से होती है जहां उल्कापिंड का बुछार होने वाला था और सब लोग खड़े होकर देख रहे थे। दूसरी ओर एक लड़का भागता हुआ जा रहा था और ये बोल रहा था, मैं उन्हें देख नहीं सका जिनका मुझ पे इतना कर्ज है जो मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकता। दरअसल उसकी माँ मौत के करीब थी। ये न्यूज़ सुन के वो बौखला जाता है और ये बोलता है, सिर्फ 50 की उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है। वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ के उन पे चिल्लाता है, जिस पे वो उसे सुना देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी माँ जानलेवा बीमारी से लड़ रही है। ये उन्हें 30 साल से है और सिर्फ पेन किलर दवा के ऊपर ही वो डिपेंड है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनका पेन बढ़ता जा रहा है। ये सुन के वो सदमे में बैठ जाता है और बोलता है, उन्हें जानलेवा बीमारी कैसे हो सकती है। डॉक्टर बोलते हैं, आखिरी का महीना उनके साथ बिताओ। अब वो अपनी मॉम को देखने आता है जो वेंटिलेटर पे थी। उस लड़के का नाम हेनरी था। वो अपने एक जैकेट को वहाँ से उठाता है और अपनी मॉम के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करता है, जहाँ वो अपनी मॉम को सुना रहा था, क्योंकि उन्होंने वो जैकेट नहीं खरीदा जो हेनरी ने बोला था। एक दिन जब वो गेम खेल रहा था तब उसकी मॉम ने बोला था, बेटा मेरे लिए पेन किलर की दवा ला दो। लेकिन वो अपनी मॉम पे गुस्सा दिखाता है क्योंकि वो गेम में बिजी था। वहीं वो अपनी मॉम से जेब खर्च के लिए डबल पैसे लेता था। उसने आज तक अपनी मॉम के साथ बेटे जैसा बिहेवियर नहीं रखा, इसलिए वो बहुत रोता है और बोलता है, प्लीज मॉम मरना मत, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दूसरी ओर हमें एक कॉमेट दिखाया जाता है जो सीधा उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ हेनरी था और उसी रूम में जाके एक आदमी का रूप ले लेता है। ये देख हेनरी बोलता है, तुम कौन हो। वो बोलता है, एक कॉमेट, और उसकी ओर आके पूछता है, क्या तुम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। हेनरी बोलता है, हाँ। तभी वो कुछ कैलकुलेशन करता है और बोलता है, तुम्हें अपनी लाइफ के 40 साल खर्च करने होंगे अपनी विश पूरी करने के लिए। इसका मतलब है तुम कभी भी टपक सकते हो और इसके बाद तुम्हारी मौत नेचुरल नहीं होने वाली। एक्सीडेंट से तुम्हारी जान जाएगी। तुम्हें डर के साए में जीना होगा। ये सुन हेनरी काफी सोचता है लेकिन उसे समझ नहीं आता। कॉमेट बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हेनरी रोता है और मान जाता है, जहाँ कॉमेट उसे एक पेपर रीड करवाता है और उसके सिग्नेचर ले लेता है। अब वो हेनरी के 40 साल ले रहा था। तभी उसकी आँख खुलती है और वो सोचता है, अब तो वो बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन वो अभी भी खुद को जवान देखता है और सोचता है वो बस एक सपना था। तभी अंदर से उसकी मॉम निकलती है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है। उसकी माँ जवान हो गई थी। ये बात उसकी माँ को भी समझ नहीं आता। अगले सीन में हेनरी डॉक्टर को रो रो के बोलता है, मैं अपनी मॉम को घर ले जा रहा हूँ, और उनके गले लगता है। यहाँ उसकी मॉम उछल उछल के आती है और बोलती है, देखो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बर्थ मार्क भी गायब हो गए हैं और मेरे स्किन कितने सॉफ्ट हैं। अब वो दोनों रास्ते से जा रहे थे जहाँ हेनरी यही सोच रहा था कि उसकी मौत कभी भी हो सकती है। तभी वो एक कार के सामने आ जाता है, लेकिन वो बच जाता है, जिस वजह से हेनरी की मॉम और उस कार वाले की बहस हो जाती है। हेनरी सदमे में था, उसे होश में आने में टाइम लगता है और वो उन दोनों का झगड़ा खत्म करता है। अब माँ बेटा घर आ गए थे, जहाँ उसकी माँ मिरर में अपनी खूबसूरती देख रही थी। हेनरी सोचता है, मैं माँ के लिए ऐसा क्या करूँ जो मैंने कभी नहीं की। वो उनसे पूछने जाता है, मैं आपके लिए क्या करूं, जिस पे वो अपने सपने के बारे में बताती है कि उनका कॉलेज जाने का मन था, लेकिन घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वो कभी कॉलेज नहीं जा सकी। अब हेनरी अपनी माँ को कॉलेज भेजना चाहता था, जिस पे वो बोलती है, तुम चुपचाप स्कूल जाओ, मैं अब ठीक हूँ, तो कल से मुझे जॉब ढूंढने जाना होगा, घर में खर्चे बहुत है। लेकिन हेनरी फिर भी अपनी माँ के पीछे पड़ जाता है और उनकी बहस हो जाती है। लास्ट में वो बोलता है, मॉम जरा देखो खुद को, हम अब ऐसे दिखते हैं, आप ऐसे कैसे हुई आपको पता है। वो हेनरी से पूछती है, मैं भी यही जानना चाहती हूँ। हेनरी बोलने जाता है, लेकिन वो बता नहीं पाता कि उसने अपनी मॉम को बचाने के लिए खुद की जान दे दी, इसलिए वो बस खामोश हो जाता है और उसकी माँ पूछती रहती है, आखिर क्या बात है।
सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।